हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इसमें हम देखेंगे जो न्यू मून इन वर्गो आया है उससे आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में, जनरल लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं वो देखेंगे। जो न्यू मून इन वर्गो है तो जनरल रीडिंग रहेगी। हो सकता है सारा पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा, बाकी किसी और के लिए होगा। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, साइंस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। न्यू मून इन वर्गो, तो क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एनर्जी आपकी देखेंगे। सबसे पहला कार्ड है द सन। सक्सेस है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर किसी चीज का वेट कर रहे थे तो उसमें सक्सेस है। अगर किसी रिलेशनशिप में आप चाहते थे कि आप लोग जो है आपको सक्सेस मिले तो उसमें सक्सेस है। अगर किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो उसमें सक्सेस है। तो आप किस एनर्जी में नजर आ रहे हो न्यू मून इन वर्गो में? आप लोग इंजॉय कर रहे हो, आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, मी टाइम, अपने आप को पैम्पर करना, खुश रहना। ठीक है, कुछ लोग छुट्टी पे भी जा सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है छुट्टियां मना रहे हो। वी हैव एनवी नंबर 21 है, यहाँ पे 2 है, रिड्यूस टू 2। तो देखिए, आपसे ये कहा जा रहा है अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत आपको कुछ या मिला है या हासिल होने वाला है, फिर भी अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप लोग, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टेम्पल पाथ 1 + 2 3। आप देख रहे हो 1 2 3, रिड्यूस कीजिए 1 2 + 0 2 और 3 2 + 1। क्या हो रहा है ये? बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी है, आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे। हो सकता है आप लोग किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओ। और अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से रीयूनियन या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन बात नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, आपको आपकी सोल से कनेक्ट करेगा। और ये चीज आपको न्यू मून जो है वर्गो में, जब ये है, जो ये हो गया है अभी, आपको नजर आएगी। आपको ये स्पिरिचुअलिटी समझ आएगी, सोल कनेक्शन समझ आएगा, और कहीं ना कहीं उस पर्सन को भी ये रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस और ट्रुथ समझ आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखो 1 2 3, फिर 4 4 नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। तो कोई है, आपके लिए प्यार का ऑफर है यहाँ पर। हो सकता है कि ये न्यू मून पे आपको कोई ऑफर कर दे। अब अगर उनका थ्रोट चक्रा प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, उसमें ब्लॉकेजेस है, तो कहीं ना कहीं वो खुलेंगे और वो पर्सन, लड़का है या लड़की है, आपको अपने प्यार का जो है इजहार करेंगे। वेट कर रहे थे वो राइट टाइम का, और कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि ये राइट टाइम है। अब 5 ना आ जाए कहीं। वी हैव 35, फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल। तो कहीं ना कहीं आपके लिए रूट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपके किसी रिश्ते में कोई, आपके लव रिलेशनशिप में आप लोगों को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, और कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। रेड कलर होता है ये रूट चक्रा का, आप लोग रेड कलर के साथ काम कर सकते हैं। अगर ये आपका ब्लॉक रहता है तो आपको नींद नहीं आती प्रॉपर, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता, आप उखड़े उखड़े से रहते हो, आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते, तो ये आपका रूट चक्रा जो है एक ब्लॉकेज बन रहा है आपके रिलेशनशिप में जो आपका किसी के साथ है। और काट लेते हैं। वी हैव नंबर 4 4 4 4 किसी के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th चक्र आर्क एंजल मेट्रोटन, थर्ड आई चक्र है यहाँ पर। इंट्यूशन,
इंट्यूशन, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता किसी रिलेशनशिप को लेकर, आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन है और वो ठीक से नहीं चल रहा, तो अपना इनर वर्क कीजिए, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और आपके सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। मेडिटेशन में टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोग रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन जो है आपके लिए यूजफुल रहेगी इस न्यू मून के दौरान। आपको एडवाइसेबल है, अगर आप करना चाहते हो, ये रीडिंग अगर आपसे मैच कर रही है तो आपको जो है कहा जा रहा है कि आप लोग थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा पे अपने जो है काम कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं और उनके जो पर्सन है, लड़का है या लड़की है, आई डोंट नो, वो लोग बहुत ज़्यादा शाई है, ठीक से बात नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, लेकिन आप दोनों के बीच में वो थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि अगर आपको लगता हो कि लोगों का इंटरफेरेंस है आपकी किसी रिलेशनशिप के बीच में और कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं सक्सेस आपको ही मिलेगी। आपके पर्सन का मन, दिल, उनका दिमाग आपकी तरफ ही है, ठीक है, और आपका उनके साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं इस न्यू मून पे ये बात उनको बहुत स्ट्रांगली समझ आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, नंबर 45 है, नंबर 9 है, रिड्यूस टू, उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कोई, जिस भी पर्सन की, अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये पर्सन देखिए, आप खुद देख लीजिए, ये एक पावर कपल है यहाँ पे, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए अपना दिल लेकर बैठे थे, वो पर्सन भी है, अपना दिल आपके लिए लेकर बैठा है और कहीं ना कहीं हो सकता है इस न्यू मून पे बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो जाए, आप लोगों को मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, या आपके पर्सन सीधा अपने जो सारी फीलिंग्स है उसको कन्फेस कर दें अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो। किसी किसी की पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अगर लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, हो सकता है पब्लिक आई में रहते हो, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हो, सब उनको अप्रोच करना चाहते हो, रौनक हो, जो कहते हैं ना रौनक लगा देता है या लग देती है वो पर्सन, उस तरह के हो, तो कहीं ना कहीं उनके पास चॉइसेस है, लाइक लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, हो सकता है, लेकिन उनका जो दिल है वो आपकी तरफ है, चाहे मेल है फीमेल है। आप लोगों का मन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपके पर्सन को समझ आ रही है इस न्यू मून पे। कहीं ना कहीं उनकी थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिव होगा, यूनिवर्स की तरफ से उनको हेल्प होगी, ठीक है, उनको पावर मिलेगी, मेडिटेशन करेंगे मे बी, या अपनी इंट्यूशन पे अचानक ही ना ध्यान देंगे और उनको समझ में आने लग जाएगा इस रिश्ते की जो भी ट्रुथ है, ठीक है। और फिर हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर दे, और ये वही पर्सन है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर, ये कोई नया पर्सन मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए हो सकता है कोई नया पर्सन हो, पर मेजोरिटी ये वही पर्सन है जिसकी आप वेट कर रहे हो और इसको रियलाइज होने वाला है। तो लोग जो है मे बी आपके रिलेशनशिप से खुश नहीं है, आप लोगों के दौरान थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी या लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका करियर हो सकता है, तो कुछ भी है, तो आपके पर्सन को थोड़ी क्लैरिटी आने वाली है, हो सकता है आपको अप्रोच करे इस न्यू मून पे। आपके पर्सन एरीज या सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं न्यू मून में आपके ब्लॉकेजेस क्या है जो आपको हटाने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। एक मिनट, कैमरे को थोड़ा और, ठीक है, थैंक यू। किसी की एज यहाँ पे 20 है, किसी की 32 है, किसी की 44 है, किसी की 53 है, 35 है, 40 है, किसी का लाइफ पाथ नंबर यहाँ 4 है, 8 है, 1 है, 3 है, 7 है, 6 है। और हो सकता है आपके और आपके पर्सन के दौरान 9 इयर्स का एज गैप हो, 8 to 9 इयर्स या 10 इयर्स। हमारे पास है इम्पेशेंस, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए।
कभी कभी हम इतनी जल्दीबाजी में चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि हम ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं अपनी आने वाली हैप्पीनेस में, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में जो यूनिवर्स की तरफ से हमें मिल रही होती हैं या मिलने वाली होती हैं, और हम नेगेटिव हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम चाहते हैं हम कंट्रोल कर ले सिचुएशन को, क्योंकि रहा नहीं जाता। तो ये ब्लॉकेज है आपका, ठीक है, इसे दूर करना है आपको। इम्पेशेंट वाली एनर्जी में नहीं रहना है। कुछ लोग यहाँ पे पाइसिस हो सकते हैं। और कार्ड्स लेते हैं। और अगर आप लोग किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो वो भी मिल सकती है। अगर आप लोग जॉब के लिए किसी वेट कर रहे थे, कुछ जॉब चेंज करना चाहते थे, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है कि आपको जॉब का कोई ऑफर आ जाए या आपने जहां अप्लाई किया है वहां से पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए। देन वी हैव डिसिपेटिंग। तो देखो, आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं होता आपके साथ कभी कभी कि आपने कुछ सोचा हो और वो चीज़ थोड़ा देर से हुई हो और तब तक आपका क्रेज खत्म हो जाता है उस चीज़ का और आप टालने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो यार, अच्छा ये नहीं तो वो कर लेते हैं, अच्छा वो रहने ही देते हैं जो हम सोच रहे थे ना, अच्छा चलो जाने दो, बाद में सही। ये नहीं करना है। जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए। इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है, लेकिन अपनी हैप्पीनेस, जिस चीज में आपका पैशन है, जो चीज करके आपको खुशी मिलती है, उन प्लान्स को, उन चीजों को टालना नहीं है, ठीक है। लेजीनेस नहीं वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। वी हैव सर्विस। तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर पे कोई बीमार है, ये कार्ड बहुत आ रहा है, या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जहां आप लोग लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोग हीलर हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग नर्स हैं, ठीक है, कोई ऐसे मेडिकल प्रोफेशन से है, तो आप बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे जो है आप अपना गुड कर्मा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की आपको दुआएं मिल रही हैं और आप बहुत प्योर हो, बहुत बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो, बहुत दिल लगाकर। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज को करते रहिए, आप अबंडेंस क्रिएट करेंगे अपने लिए इसे करने से, लोगों की दुआएं मिलने से, लोगों की हेल्प करने से। आप लोग हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या हो सकता है बहुत अच्छे लिसनर हो, लोग आपको अपनी बातें बताते हो और उनका मन हल्का हो जाता हो। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे रास्ते पे हो, इसे कंटिन्यू करते रहिए। देन वी हैव एनलाइटमेंट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं या रिलेशनशिप है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और हो सकता है फुल मून पे, न्यू मून पे आपकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस हो जाती हो, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हो, तो मेडिटेशन आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आंसर्स मिल सके, आपका माइंड क्लियर हो सके। क्लियर न्यू मून या फुल मून पे आप लोग रिचुअल्स कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। आप लोग एप्सम सोल्ट जो होता है उसे अपने बाथ टब में या आप नहाते हो तो उस पानी से नहा सकते हो जिसमें एप्सम सोल्ट मिला हुआ हो, आपकी क्लेंजिंग हो जाती है। अगर आप शावर न्यू मून और फुल मून पे अगर आप शावर लेते हो तो आप लोग अच्छी अच्छी कैंडल्स जलाइए फ्रेगनेंट वाली, और अच्छा अच्छा म्यूजिक चलाइए जिससे आपका माइंड शांत हो, जिससे कि आप अपने इनर वर्ल्ड में जा सकें, आप क्लटर को क्लियर कर सकें, अपने माइंड के चैटर को, और आंसर्स ढूंढ सकें अगर आपको किसी क्वेश्चन के नहीं मिल रहे हैं। फिर ये आपका इम्पेशेंट होना भी आपके लिए मायने नहीं रखेगा, आप लोग स्टेबल हो जाएंगे। देन वी हैव इम्पैस। तो हो सकता है कि अभी तक आपने बहुत मुश्किलें झेली हैं, बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें आपने सही हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, और आप बहुत लो वाली एनर्जी में आए, फिर भी आप लोग चलते रहे, आप हिम्मत नहीं हारे, और अभी आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी, आप थोड़ा सा दूर हो इससे, होप नहीं हारनी है, थककर लेजी होकर बिल्कुल नहीं बैठना है, आप बहुत करीब हो अपनी मंजिल के। और अगर ये किसी पर्सन के लिए है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, तो मिलेगा, आपको समझ में आएगी, ये आपके अच्छे के लिए था, यही आपको एडवाइस दी जा रही है।
देन वी हैव परफेक्शन, रूट चक्रा है। फिर से रूट चक्रा की मेडिटेशन आप लोग प्लीज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी को कुछ भी बताना है ना, तो इस तरह से बताइए कि किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना टूटे। आप लॉयल हो, सबको पता है, आप इनोसेंट हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जो है थोड़ा अपने बात करने के तरीके को चेंज कीजिए। लाइक अगर मैं कह दूं कि कोई पर्सन है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं डायरेक्टली उसको कहूंगी तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। कितना अगले का दिल दुख सकता है ना, परेशान हो सकता है, मन खराब हो सकता है। तो मैं कह दूंगी आई डोंट थिंक सो, हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने अपनी बात भी कह दी, वो पर्सन भी मेरे से दूर रहेगा या रहेगी, और बुरा भी नहीं लगा। तो थोड़ा तरीका चेंज कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आप लोगों की नजरों में बुरे बन जाते हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। ठीक है। देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एक्सपेंशन। तो आपको अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना है, अपनी सोल से कनेक्ट होना है, और अपने इनर वर्ल्ड जो है उसको समझना है। अगर आप लोग अपने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, तो आप लोगों को पहले अपनी सारी नॉलेज को एक्सपेंड करना है। जो लोग बोलते हैं डजंट मैटर, आपकी बातें किसी को समझ आती हैं नहीं आती, आप लोग हो सकते हो बहुत अलग हो सबसे, लेकिन अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना, किसी से इफेक्ट नहीं होना अपने आप पर। आप लोग चलते रहिए अपने रास्ते पे, आगे बढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, एक्सपेंड कीजिए अपनी सोल को, अपने इनर सेल्फ से जुड़िए, अपने माइंड को एक्सपेंड कीजिए। ठीक है। यही आपका काम है, नॉलेज बढ़ाना और स्प्रेड करना, और सर्विस जो आया था, सबकी हेल्प करना। हीलर हो आप, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब से आप अपनी एक खूबसूरत सी डेस्टिनी क्रिएट कर लोगे। ठीक है। आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। इस आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत हीलर्स हैं, हमेशा अच्छी नीयत वाले हैं, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, तो मिलेगा, बिलीव मी, आपको मिलेगा। आप बस थोड़ा सा दूर हो अपनी मंजिल से। ठीक है। लेकिन आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए कहा जा रहा है। और कार्ड लेते हैं टैरो से, देखते हैं फुल मून इन वर्गो में जो भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या हो सकता है, लव लाइफ में जनरली। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अगर एग्जाम के किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर लोग आपकी तारीफ करें, आपको अप्रिशिएट करें, जो कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें समझ नहीं आया है। होप बनाए रखनी है। ठीक है। गिव अप नहीं करना है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहला कार्ड सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा होगा सब, सारे ही साइंस हैं यहाँ पे। कुछ कंप्लीशन है, कुछ न्यू बिगनिंग है। अगर अभी तक आपकी कोई साइकिल चल रही थी, ठीक है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, आप परेशान हो रहे थे, तो वो खत्म है, बस ऑलमोस्ट देयर। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग है। ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी टाइम चेंज हो रहा है, और कुछ ना कुछ नया आने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका सोलमेट हो सकता है वो पर्सन हो। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा होगा। एस ऑफ कप्स, 2 एसेस है हमारे पास। तो आज तो यूनिवर्स ने सब जो है आपके फेवर में करना है। शुरुआत है, हीलिंग है, गुड न्यूज है, ब्लेसिंग्स है, सक्सेस है, रोमांस है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, अबेंडेंस है आपके पास। माइनर अरकाना का आई थिंक इसको सन कार्ड कहते हैं, और मेजर अरकाना का यहाँ सन कार्ड है। तो क्या चाहिए लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, सब कुछ आने वाला है। आप लोग ना ओवरवेल्म हो जाओगे, इतना कुछ, अरे माय गॉड, पर खुश बहुत रहोगे। द फूल, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। अगर आप लोग किसी की वेट कर रहे हो, तो प्यार में आप लोगों की न्यू बिगनिंग है। एज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। वैसे सारे ही साइंस हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। मुझे पहले ही ये लग रहा था आएगा। द स्टार, एक्वेरियस है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो,
अभी भी बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो दो चीज़ों के बीच में, या अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो आपके रिलेशनशिप में, तो अभी जो है टाइम चेंज हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग है, क्लैरिटी आएगी, ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से, और उस पर्सन के साथ है जिसके साथ आपने कोई होप बनाए रखी है, रिश्ते को खत्म नहीं होने दिया, आप लोग दिल से जुड़े रहे, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। तो वो पर्सन ने भी होप बनाई हुई है और आपने भी, कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, प्योरिटी आ रही है, हलचल है, मूवमेंट है, क्योंकि कोई आपके भी बहुत वेट कर रहा है, और हो सकता है किसी रिश्ते में आपके भी पेशेंस का, आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, न्यू बिगनिंग है, और आप भी अब अपने सारे ब्लॉकेजेस को हटा के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो उस पर्सन के साथ। आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो। तो एक्वेरियस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। बैलेंस कभी नहीं बना इस रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई, हमेशा जगल करना दो लोगों में, दो चीजों में, फैमिली में या किसी पर्सन में। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इतना मत सोचिए, ये इसमें मत आइए। 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, इतना मत सोचिए, ठीक है, इतना नहीं सोचना है, उससे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। बैलेंस बनाकर चलिए लाइफ में, दैट्स ऑल। मूवमेंट आएगी, आपके लिए गुड न्यूज है, कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रेवल भी है। तो आप लोग जो है अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं स्टडी वीजे पे जाना चाहते हो, या फिर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपके लिए ग्रोथ है, वहां पे टाइम चेंज है। प्यार में भी, रिलेशनशिप्स में भी ग्रोथ है, और अगर वैसे पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ है, करियर के हिसाब से देखें तो भी आपके लिए सक्सेस है। कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ेगा, शायद जो आपको छोड़ के चला गया था, तो टाइम चेंज हो रहा है, वो पर्सन आपकी तरफ फिर से आना चाहेगा, एक नई शुरुआत करना चाहेगा। शायद कहीं ना कहीं उस पर्सन की और आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और चीजें अब चेंज होने का टाइम आ गया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ 2 चॉइसेस हो, 2 पर्सन के बीच में किसी को चूज करना हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि चॉइस आपकी रहेगी हमेशा। अगर अभी तक ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, करियर में कुछ नहीं हो रहा था, वहां भी हलचल है, आपके लिए ग्रोथ है, पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी होने वाली है, और मूवमेंट आनी है उस रिलेशनशिप में जो कहीं ना कहीं बहुत देर से स्टक था। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और जो भी पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी, पूरे ट्रस्ट के साथ ये रिलेशनशिप चलेगा। अब इम्बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ही और शी वांट्स टू टेक द लीप ऑफ फेथ नाउ, ठीक है, उन्हें समझ में आ गया है प्यार, मोहब्बत, ये रिश्ते नाते, इनके बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं उस पर्सन ने भी अपना होमवर्क किया है, ठीक है, या कर रही है, या कर रहा था, या कर रहा है, ठीक है, चीजों को समझा है और स्पिरिचुअल पाथ पे चला है या चली है। और आप लोग कहीं ना कहीं स्टार सीड हो सकते हो। आप लोग प्लीज इंटरनेट पे सर्च करना स्टार सीड कौन होते हैं। मैंने सुना है इस प्लेनेट से नहीं होते, और उनका कोई ना कोई पर्पस होता है लाइफ का। तो अगर आप लोग वो हो, तो आपका कोई ना कोई लाइफ पर्पस है जो आपको इस पर्सन के साथ यूनियन में आके समझ आएगा। अगर आप लोग हीलर हो, डॉक्टर हो, तो वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। आप लोग धीरे धीरे इस गहराई को समझोगे। हीलिंग एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। किसी किसी की बात 8 मंथ से नहीं हो रही, आप लोगों को अलग हो गए हो, या आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पे 9 मंथ्स है, ठीक है। वी हैव गॉड ऑफ इंडल्जेंस। इट्स ऑल राइट, स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ अप, अ लिटिल इंडल्जेंस इन बैलेंस इज हेल्दी। तो आपसे यही कह रही है एंजल्स, कोई बात नहीं, अगर कोई चीज ठीक से नहीं हुई, कुछ इम्बैलेंस हो गया, होता है, हम सब ह्यूमंस हैं, हम गलतियां करते हैं, उसके बारे में बहुत सोचना नहीं है, ठीक है। और काट लेते हैं। आपका लव लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत वाइब्स आ रही है, मजा आने वाला, आपको बहुत खुश होने वाले हो आप, जो कहीं ना कहीं आप तलाश रहे थे अभी तक। एंजल ऑफ गाइडेंस, A renewed sense of direction and purpose will soon manifest। तो जैसे मैंने आपको कहा, आपका थर्ड आई चक्रा जो है आपको गाइड करेगा, एक नई डायरेक्शन मिलेगी आपको, एक लाइफ पर्पस मिलेगा, और वो चीज जल्दी ही मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन एक जैसे ही हो दोनों।
Goddess of psychic protection, what you believe you create, no one can harm you. तो आपसे क्या कह रहे हैं, जो आप मानते हो वही मैनिफेस्ट हो जाता है रियलिटी में। तो आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो और खुद ही अपने आप को सेव कर सकते हो। अब आप देखिए आपको पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है। और ये कार्ड पहली बार आया है मेरे पास रीडिंग में। तो कहीं आपके थॉट्स तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे आपकी हैप्पीनेस को, कहीं सोच सोच कर ही तो नहीं परेशान रहते आप, ध्यान दीजिएगा। एंजल ऑफ साइकिक एबिलिटी, योर इंट्यूटिव एंड साइकिक एबिलिटीज आर स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट। तो कुछ लोग यहाँ साइकिक है, हीलर है, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज उससे गाइडेंस लीजिए, आपको समझ आएगा आगे आपको क्या करना है। Goddess of awakening, this is a wondrous time of exploration, romance and creativity। तो क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में, रोमांस आ रहा है, कुछ नया होने वाला है, एक्सप्लोर कीजिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। आपकी अवेकनिंग चल रही है, सोल के साथ कनेक्शन है आपका, तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आप लोगों को पता है ये सब, आप लोगों की इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। अबंडेंस आने वाली है, फिर से मुझे अबंडेंस वर्ड सुना। वी हैव गॉडेस ऑफ द शैडोज, व्हाट यू परसीव टू बी योर डार्क साइड होल्ड्स अ हिडन ट्रेजर। तो कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। अपनी डार्क साइड जो है, आपको पता है अगर आप अपनी शेडो वर्क पे काम करेंगे तो आपके लिए एक ऐसा खजाना खुलेगा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन खुलेगी, कुछ ऐसे सच सामने आएंगे कि आपने जो है इमेजिन नहीं किया होगा, लेकिन वो आपके हायर गुड के लिए होगा। एक कार्ड और लेते हैं। तो शेडो सेल्फ पे अपने काम कीजिए, अगर आप लोगों से भाग रहे हैं तो प्लीज वो मत कीजिए। गॉडेस ऑफ रिफ्लेक्शंस, द क्वालिटीज यू सी इन अदर्स आर सिंपली योर ओन रिफ्लेक्शन। तो जैसे मैंने कहा कुछ लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपको यही कहा जा रहा है कि वो आप ही की रिफ्लेक्शन है उस पर्सन में, आप दोनों एक जैसे ही हो। तो अच्छा सोचिए ताकि उस पर्सन को भी हेल्प मिल सके और आपको भी। And bottom of the deck we have angel of manifestation, your efforts, determination and perseverance have paid off। तो आपको कह रही है मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो या कुछ चाहते हो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपका हार्ड वर्क पेड ऑफ होने वाला है, फ्रूएशन में आने वाला है वो सब जो आप चाहते हो, आपको अच्छा फल मिलने वाला है। इस न्यू मून इन वर्गो के बाद आपकी सक्सेस, आपका रोमांस, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अच्छी होने वाली है। तो बहुत खुश हो जाइए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर आपसे कुछ रेजोनेट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।